नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हाई कोर्ट एलडीसी का एग्जाम देने जो बच्चे जा रहे हैं वो कह रहे थे कि सर एक वीडियो हमारे लिए भी बनाएं। रीट वालों के लिए आपने वीडियो बनाई थी, तो आज उनके क्या क्या सवाल थे, उन सवालों को लेकर यहाँ चर्चा करेंगे। हाई कोर्ट एलडीसी पेपर में कैसे पेपर को हल करना है और तुक्के कैसे लगाने हैं, ठीक है ना। क्योंकि जहां नेगेटिव मार्किंग ना होती वहां तुक्का लगाना भी जरूरी होता है, क्योंकि सभी प्रश्न हमको वहां सॉल्व करने होते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को लेकर क्या क्या रणनीति रहेगी। सबसे पहले तो एग्जाम देने आप जा रहे हैं तो ध्यान रखना, समय पर सेंटर पर पहुंचे, ठीक है ना। इस चीज का हमको जरूर ध्यान रखना है, समय पर सेंटर पर पहुंचना है। और जो एडमिट कार्ड में निर्देश है ना, एडमिट कार्ड में जो निर्देश दे रखे हैं, एडमिट कार्ड के निर्देश ढंग से पढ़ें, ठीक है ना। एडमिट कार्ड में जो निर्देश दे रखे हैं वो हमको ढंग से पढ़ने हैं। उसमें क्या दे रखा है, एक रंगीन फोटो ले जाना है, जैसे एक हमको अपनी आईडी प्रूफ ले जाना है, उसके बाद एडमिट कार्ड ले जाना है और एक नीला पेन ले जाना है जो पारदर्शी होना चाहिए। समय से पहले उपस्थित होना है। मोस्टली 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाता है, कई एग्जामों में 1.5 घंटे का भी समय होता है, ठीक है ना। उन चीजों को ध्यान में रखें। और एग्जाम सेंटर कहीं दूर आया है तो कोशिश करें 1 दिन पहले ही वहां पहुंच जाएं और एग्जाम सेंटर को 1 दिन पहले ही देख लें। समय से पहले वहां पहुंचना जरूरी है, इन चीजों का भी ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा कैसे कैसे हमको तुक्के लगाने हैं और कैसे एग्जाम को हल करना है। देखो, पेपर को हल करना है, क्या करना है भाई, हमको पेपर को हल करना है। और पेपर को जब हल करना है तो उसके लिए हमको क्या रणनीति अपनानी है। तो पेपर हल करते समय क्या करना है, तो पेपर हल करते समय पहले आपको ये देखना है, इसमें 3 पार्ट आएंगे। कितने पार्ट आएंगे? 3 चीजें हमारी एग्जाम में सिलेबस में इसमें दे रखी हैं। एक हमको दे रखा है राजस्थान जीके। क्या दे रखा है भाई? राजस्थान जीके यहाँ हमको दे रखा है। राजस्थान जीके की अगर बात करें तो राजस्थान जीके आएगा। दूसरा अगर बात करें तो हमको इंग्लिश यहाँ आने वाली है और इंग्लिश के बाद क्या आने वाली है? हिंदी। 3 चीजें हैं और तीनों के कितने कितने प्रश्न आएंगे भाई? 50-50 प्रश्न आएंगे। तो प्रश्नों की संख्या की अगर बात करें तो प्रश्नों की संख्या कुल होगी 150 प्रश्न। कितने प्रश्न होंगे? 150 प्रश्न। अब इनमें से आप उस पार्ट को पहले करें जो पार्ट आपको अच्छे से आता है। जैसे आपको राजस्थान जीके अच्छे से आती है तो पहले आपको राजस्थान जीके को हल करना है, क्योंकि उसका एक फायदा होता है। आपको राजस्थान जीके अच्छे से आती है, पहले आपने राजस्थान जीके की तो आपको लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस वहां बढ़ेगा। अब मान लीजिए पहले इंग्लिश आ गई और इंग्लिश में आपको प्रश्न आते नहीं है, 2, 3, 4, 5 प्रश्न आपको लगातार नहीं आए तो आपका दिमाग वहां खराब हो जाएगा। तो उस चीज से बचना है। कोई सा भी एक पार्ट जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। पेपर को करने के 3 राउंड होते हैं। कितने राउंड होते हैं भाई? 3 राउंड में आपको पेपर करना है। 3 राउंड में कैसे कैसे करना है आपको? इसमें पहले आपको वो प्रश्न लेने हैं जिनको 100% आप जानते हो, ठीक है ना। 100% आप जिनको जानते हो पहले राउंड में उनको लीजिएगा। दूसरे राउंड की बात करें तो वो प्रश्न जिनको आप 50-50 जानते हो। क्या जानते हो भाई? 50-50 जिनके बारे में आपको आंसर पता है, ठीक है ना। और इनमें से जब आंसर आपको देना है तो पहली बार, ठीक है ना, पहली बार जो दिमाग में आए उसी को आपको वहां करना है, ठीक है ना। अब वो प्रश्न जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, तीसरा जो राउंड होगा वे प्रश्न जो पहली बार देखा है ना, पहली बार देखा प्रश्न। इस प्रश्न में जहां तक आपको क्या लगाने पड़ेंगे? तुक्के लगाने पड़ेंगे। तो जो 100% आता है वो आपको कर लेना है। दूसरी स्थिति अगर बात करें तो वो प्रश्न जो 50-50% आते हैं उनमें पहली बार आपके दिमाग में आए, यानी कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो आपको आते हैं,
और 2 ऑप्शन आपको बिल्कुल नहीं आते। तो 4 में से 2 आते हैं, यानी कि 4 में से 2 गलत है, आपने बाहर कर दिया, ये 2 तो हो नहीं सकते। इन 2 में से कोई एक है, और उन 2 में से कौन सा है, वो पहली बार जो आपके दिमाग में आया उसी को करने का प्रयास करें। अब जो प्रश्न पहली बार देखा है उनमें हमको क्या लगाने हैं, मोस्टली तुक्के लगाने हैं। अब वहां क्या करना है, पहली बार कोई प्रश्न देखा है तो उसमें आपको क्या करना है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें ऑप्शन में होता है उपरोक्त सभी। क्या आता है भाई, उपरोक्त सभी। तो जहां तक जो संभावना होती है उपरोक्त सभी किसी प्रश्न में ऑप्शन में है तो 99% संभावना ये होती है उत्तर क्या होता है, उपरोक्त सभी होता है। ये ऐसी स्थिति में आपको करना है कि जिस प्रश्न का आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं आता और ऑप्शन में कहीं उपरोक्त सभी दे रखा है तो ज्यादा संभावना उपरोक्त सभी की होती है। कुछ प्रश्न में ऐसी भी संभावना होती है कि ए व सी सही, या कहीं आता है ए व बी दोनों, ठीक है ना। इस प्रकार के भी आपने ऑप्शन देखे होंगे, कहीं उपरोक्त सभी भी आता है, कहीं आता है ए और सी सही या ए या बी दोनों सही। इस प्रकार के भी आपने ऑप्शन देखे होंगे। उस स्थिति में इन्हीं के उत्तर रहने की क्या होती है, संभावना होती है। तो ऐसे प्रश्नों का भी आपको ध्यान रखना है। एक कहीं ऐसा प्रश्न जो आपने पहली बार ही सुना है और उसमें ऑप्शन भी कोई आपने ऐसा देखा है कि जो ऑप्शन आपने पहली बार कभी सुना नहीं, तो ऐसी स्थिति में वहां भी जाने की उत्तर की संभावना रहती है, ठीक है ना। तो ऐसा प्रश्न जो आपने पहली बार देखा है और ऐसा ऑप्शन भी उसमें कोई दिखता है जो आपने पहली बार देखा है, तो उसके भी उत्तर रहने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। इन चीजों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। एक विशेषता हम देखें तो आंसर जो एग्जामिनर सेट करता है, एक तो वो ए को कम सेट करता है। क्या करता है भाई, ए को कम, और डी को भी कम स्थिति में ही उत्तर मानता है। यानी कि ए पे बच्चा शुरू में डायरेक्ट जाएगा तो सबसे पहले ए को कर देगा, इसलिए ए को कम रखता है, और एक किसको कम रखता है, डी को। तो ज्यादा स्थिति में आप तुक्के लगाते हो तो बी व सी, ये ज्यादा स्थिति में आपके उत्तर रहने की संभावना रहती है। तो ध्यान रखना, किसी पर अगर तुक्का मारना है तो 4 ऑप्शन में से 2 अगर चूज करने हैं तो बी और सी को ज्यादा प्रायोरिटी दें, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको लगातार 4-5 प्रश्न नहीं आए, ठीक है, 4-5 प्रश्न आपके लगातार आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। उस स्थिति में क्या करें, तो उस स्थिति में आप बी 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 और बी, ठीक है ना। इस प्रकार से भी अगर आपके भर के आते हैं तो आपके 2 से 3 प्रश्न सही होने की क्या रहती है, संभावना रहती है। 3 भी नहीं तो 2 तक प्रश्न आपके सही होने की संभावना रहती है, ठीक है ना। अब फिर कुछ बच्चे कहेंगे, एग्जाम दे के आएंगे, साहब हम तो ऐसे करके आए थे, ऐसे हुआ नहीं, सही नहीं हुआ। अरे आते तो आपको जब भी नहीं है, ये तो तुक्का ही तो है, लग जाए तो अच्छी बात है, ना लगे तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इसमें कोई ज्यादा वो करने की नहीं है, साहब आपने मेरे गलत करवा दिए, तो आप तुक्के वैसे भी तो दे के आओगे, तो उस चीज को आप वहां ना रखें, ठीक है ना। एक जैसे राजस्थान जीके से संबंधित जैसे प्रश्न पूछा, आपने प्रश्न पूछा श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है। प्रश्न क्या पूछा भाई, श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है। तो श्रीनाथ जी के मंदिर की अगर बात करें तो श्रीनाथ जी का मंदिर, अब ऑप्शन में आपको राजसमंद भी मिल गया। क्या मिल गया भाई, राजसमंद भी मिल गया, और ऑप्शन में आपको क्या मिल गया, नाथ द्वारा। क्या मिल गया भाई, नाथ द्वारा। तो उत्तर कौन सा सही होता है, नाथ द्वारा को सही माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कहीं ऑप्शन में 3 जिले दे रखे हैं और एक कोई स्थान विशेष दे रखा है। कोई भी प्रश्न है उसमें पूछा है, 3 उसमें क्या दे रखे हैं, जिले दे रखे हैं, एक क्या दे रखा है, स्थान, और आपको उसमें कुछ भी पता नहीं है कि भाई इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो ऑप्शन में क्या दे रखे हैं भाई, जो स्थान दे रखा है उस स्थान विशेष से प्रश्न पूछने की उत्तर रहने की संभावना रहती है। तो 3 से कहीं भिन्न है, तो 3 तो जिले हैं, एक क्या दे रखा है, स्थान, तो भिन्न है तो फिर क्या है, तो क्या है, उत्तर रहने की संभावना रहेगी। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक जैसे कहीं दे रखा है, जैसे तबीजी दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, तबीजी, और ब्रैकेट में दे रखा है अजमेर, ठीक है, राष्ट्रीय मसाला बीजीय संस्थान है। जैसे तबीजी अजमेर दे रखा है, तो कोई ऑप्शन दे रखे हैं और 3 ऑप्शन में कोई ऐसी बात नहीं है, चौथा कोई ऑप्शन है जिसमें ब्रैकेट में कुछ दे रखा है, जैसे तबीजी दे दिया और ब्रैकेट में अजमेर, और कहीं ऐसा ब्रैकेट से संबंधित कुछ नहीं दिया है, एक में कहीं दे रखा है,
तो उसके भी आंसर होने की क्या रहती है, पूरी संभावना रहती है। तो इस प्रकार से आपसे को क्या करना है, पेपर को हल करना है। समय का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ 2 घंटे का समय कितना है भाई आपका पेपर के लिए, 2 घंटे का समय यानी 120 मिनट है, और क्वेश्चन कितने हैं, 150 क्वेश्चन है। तो यहाँ समय का भी आपको ध्यान रखना है, गोले कहीं ऐसा ना हो लास्ट में, क्योंकि समय जब कम होता है एग्जाम में तो हम पेपर को सॉल्व तो कर लेते हैं, गोले टाइम पर नहीं भर पाते हैं, और गोले टाइम पर नहीं भर पाते हैं तो फिर समस्या हो जाती है, लास्ट में हम उनको खाली छोड़ के आ जाते हैं। तो इस चीज का भी आपको विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये हमारी रणनीति रहेगी, किसको लेकर, एलडीसी के एग्जाम को किस प्रकार से हल किया जाए। नेगेटिव है नहीं, तुक्के आपको मारने हैं। तुक्के तो आपको बिना नेगेटिव वाले में भी 2 4 5 7 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिन पे तुक्के मारने होते हैं, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव है नहीं, कोई भी प्रकार का स्ट्रेस ले नहीं, और 2 में से कहीं आंसर है। और कोई भी प्रश्न में अगर आपको जिसमें कहीं थोड़ा सा आपको डाइवर्ट होते हो और उसमें पहले ही बार में आपको ये लगता है कि आंसर ये हो सकता है, तो उसी को चेप के आए, उस पर ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये अपनी क्या रहेगी, रणनीति रहेगी। और एलडीसी का एग्जाम देने जा रहे सभी भावी जो बच्चे हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, उन सभी को उनके सफलता के लिए अग्रिम क्या है, शुभकामनाएं हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और कोई भी स्ट्रेस ना लें, ठीक है ना, और अच्छे से पेपर दें, और निश्चित रूप से आप सफल होके आएंगे, ठीक है ना। आपके लिए बार बार हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है, धन्यवाद।